वैसे तो राजधानी रायपुर में कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर रसूखदारों के द्वारा या भूमाफियाओं के द्वारा ज़मीन को कब्जा किया जाता है। ऐसे ही एक मामला जोन क्रमांक 4 से आया है जहां पर अवैध रूप से गली को कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा पार्षदगण जो हैं, भाजपा के जो पार्षदगण हैं राजधानी रायपुर के रायपुर नगर निगम में, उनके द्वारा एक सांकेतिक धरना दिया जा रहा है जोन क्रमांक 4 पर। और वो चाहते हैं कि उनका जो वार्डों में जो कई लोग जो हैं जो अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं उन पर रोक लगे। उनका ये भी कहना है कि पार्षद के जो करीबी हैं और मेयर के जो करीबी हैं उनके द्वारा भी कई जगह पर जो है कब्जा किया जा रहा है। आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं और जानेंगे कि क्या क्या समस्या है वार्ड में और किस प्रकार से वो धरना दे रहे हैं, आगे इसका क्या उद्देश्य रहेगा। देखिए, महापौर के जोन में और माननीय सभापति जी की जिस जोन के अध्यक्ष हैं उनके वार्ड में अगर एक अवैध कब्जा हो रहा है और नगर निगम उस ओर ध्यान नहीं दे पा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल आरोप लगा रहा है कि महापौर जी के संरक्षण में अधिकारी कार्यवाही करने से डर रहे हैं। और हद तो जब हो जाती है जब संत प्रकाश मुनि, जो कि हमारे कबीर पंथ के आस्था के प्रतीक है, उनके घर के बाजू में 5 फीट गली को इंक्रोचमेंट किया जाता है और उसमें किसी का ध्यान नहीं जाता, जबकि वार्ड सम्मानित सभापति जी का है, जोन महापौर जी का है। तो मतलब जोन उनके जोन में, जिस जोन में स्वयं महापौर जी है, उस जोन के वार्डों की स्थिति ये है, तो रायपुर शहर की स्थिति का अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं। जब उनके कांग्रेसियों का ही विरोध आया और पूरी जनता जब संत प्रकाश मुनि के समर्थन में जब खड़ी हुई, तब जोन के अधिकारी जागे हैं। भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल का यह आरोप है कि महापौर जी के संरक्षण में इस प्रकार के अवैध कब्जे को फलीभूत किया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। और जोन के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो महापौर जी के दबाव में कार्य कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के अवैध कब्जे हमको देखने मिल रहे हैं। ये पूरे रायपुर शहर की जनता के लिए प्रश्न चिन्ह लगता है इसमें कि पूरे शहर में इस प्रकार के अवैध कब्जे, इसको संरक्षण किनका प्राप्त हो रहा है। और आने वाले समय में इसी प्रकार के अगर अवैध कब्जे को संरक्षण दिया जाएगा तो रायपुर शहर की हालत है, वो स्थिति है, वो बदतर हो जाएगी। इस सब चीज़ों का विरोध भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल करती है और आपके माध्यम से हम जनता का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि इस प्रकार के अवैध कब्जों का विरोध करें वो। और अगर उनका काम जोन के माध्यम से नहीं हो पा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल जनता के साथ है। हमारा एक सांकेतिक धरना था जोन क्रमांक 4 में, क्योंकि जो ये अवैध निर्माण का जो कार्य हुआ है संत प्रकाश मुनि के घर के बाजू में 5 फीट की गली को जो घेरा जा रहा है किसी रसूखदार व्यक्ति के द्वारा, तो उसके लिए हमने यहाँ इसी जोन के अंतर्गत वो वार्ड आता है, इसलिए हमने सांकेतिक इस जोन में धरना दिया है। और पूरे शहर भर में जहाँ जहाँ भी अवैध निर्माण इस प्रकार के होंगे हम उन स्थलों पर इसी प्रकार का धरना देंगे। ये हमारी चेतावनी समझिए आप। और 1 घंटे के धरने प्रदर्शन के पश्चात हम निगम कमिश्नर से इसकी जानकारी चाहेंगे, जोन कमिश्नर से इसकी जानकारी चाहेंगे और आगे के लिए फिर हम उनको चेतावनी देंगे। हाँ, प्रकाश मुनि जी के उस जो आश्रम है उसके बगल में करिश्मा ढेबर का एक अपार्टमेंट बन रहा था, उसमें एसडीएम साहब के नेतृत्व में नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम गई थी। उसका सीमांकन कर लिए हैं, जहां अतिक्रमित भूमि है उसको 15 दिन के अंदर हटाने के लिए उनके द्वारा लिखित में सहमति दी गई है और बाकी निर्माण को हटा दिया गया है। अब धीरे धीरे अभी प्रक्रिया चल रही है हटाने की। सर, इस जोन में एक ही नहीं, कई अन्य जगहों नहीं, जहाँ जहाँ है सबको नोटिस दिया गया है। मैं भी अभी मेरे को 1 महीना ही हुआ है यहाँ पर पदस्थ हुए। सर, लगभग कितनी जगहों पे अवैध निर्माण अब वो तो नहीं बता पाऊंगे एक्यूरेट डाटा, लेकिन यह है कि सभी जगह को नोटिस हो रही है। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे News+21। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी। News+21, आपके हक की बात।